ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमन, मैं पूज्य पवित्र आत्मा हूँ। आज बाबा ने हमें पूज्य बनने वाली पवित्र आत्माओं की निशानियाँ भी बताई हैं और उनकी सावधानियाँ भी बताई है। आप पूज्य बनते हो, उसका आधार होता है पवित्रता। और पवित्रता बाबा कभी कभी स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहते, या फिर भक्ति मार्ग की फीलिंग अनुसार नहाना धोना, शुद्धि सफाई रखना, सिर्फ उतने को ही नहीं कहते। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, यहाँ तक कि स्वप्न भी यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। जो चीज़ें बहुत सूक्ष्म हैं उनका भी बाबा नाम ले रहे हैं। स्वप्न तो एकदम अनकंट्रोल होते हैं, उसका लिंक सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें पिछले जन्मों के संस्कार भी रहते हैं, उससे भी होता है। लेकिन बाबा कहते हैं रियल पवित्र आत्मा वही है जिसके स्वप्न तक भी पवित्र हो गए हों, स्वप्न भी यथार्थ आते हों और युक्ति युक्त आते हों। ऐसे नहीं सपने में कभी गिर रहे हैं, कभी डर रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, अलग अलग रूप। स्वप्न भी ऐसी आत्माओं के ऐसे नहीं होंगे। उसके बजाय उनके स्वप्न भी जो दिनचर्या में जैसे हमारा ज्ञान अनुसार चिंतन, वाणी और कर्म होता है, वैसे ही उनके स्वप्न भी चलेंगे। ऐसे बच्चों के बाबा ने कहा हर कर्म अर्थ सहित होंगे। कर्म तो छोड़ो, संकल्पों का भी अर्थ होगा। जो सोच रहे हैं मीनिंगफुल। ऐसे नहीं ऐसे बच्चे बोलेंगे कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया। बोलने के बाद कहते होते हैं ना, मुंह से निकल गया, बोलना नहीं था। ऐसे ही कर लिया तो बोलेंगे हो गया। अब बोल दिया तो फिर कहेंगे निकल गया। तो कौन आया था अंदर जिसने निकाला? खुद मैं आत्मा ही तो हूँ इस शरीर में। कर लिया तो फिर कहेंगे हो गया। अरे कौन करके गया? खुद ही हैं हम निर्णय करने वाले कि ये करना है कि वो करना है। तो बाबा ने कहा ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे। ऐसे बच्चों का हर कर्म, पूरी दिनचर्या यथार्थ और युक्ति युक्त होगी। दिनचर्या का जो भी कर्म है वो यथार्थ होगा, युक्ति युक्त होगा। इसलिए जो पूज्य आत्माएं हैं उनके हर कर्म की पूजा होती है। दिनचर्या के हर कर्म की पूजा होती है, यहाँ तक कि उनके दिनचर्या के हर कर्म के दर्शन कराए जाते हैं। सुना है एक श्री कृष्ण का मंदिर है कहीं पर, बहुत बड़ा। उसमें दिन में कितनी बार मूर्ति के आगे पर्दा आता है। क्यों? अभी भगवान जी दातुन कर रहे हैं, अभी भगवान जी नहा रहे हैं, अभी भगवान जी का श्रृंगार हो रहा है। फिर श्रृंगार करेंगे ना थोड़ी थोड़ी देर बाद, बकायदा जैसे दास दासियाँ करते, पूरी ड्रेस सिर से पैर तक रोज बदली होगी।
फिर काजल लगाया जाएगा, फिर शीशा दिखाया जाएगा। अभी भगवान जी नाश्ता कर रहे हैं, अभी भगवान जी लंच कर रहे हैं। हर एक चीज़ का, इवन सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के जितने कर्म होते हैं सबके दर्शन कराए जाते हैं। क्यों? दर्शनीय कर्म है, दर्शन करने योग्य है। जो चीज़ बहुत ग्रेट होती है ना, उसको कहते हैं इसका दर्शन करो भाई। उसको म्यूज़ियम में रख दिया जाता है, वो डिस्प्ले आइटम होती है, उसका शो किया जाता है। कोई ऐसे ही गड़बड़ वस्तुओं का शो नहीं किया जाता। इसलिए स्टेज पर एक सिस्टम होता है, जब तक पीछे सीन तैयार हो रहा है तब तक आगे पर्दा रहता है। सीन परफेक्ट हो जाए तो पर्दा खोल देते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण आत्माएं अभी तैयार तो हो रहे हो, लेकिन पर्दा खुलना माना आपके हर कर्म पर लोग बोलें वाह वाह। यहाँ तक कि आपके संकल्पों को भी वो सुन के बोलें कि अच्छा ऐसे सोचना था। अच्छा, आपके संकल्पों के भी दर्शन हों दुनिया को। जैसे बाबा ने एक बार कहा था कि समझो कि आप जो सोच रहे हैं वो सारा कुछ टाइप होके आपके शहर के मेन चौक पर एक बड़ी स्क्रीन पर लिखा जा रहा है और सारे शहर के लोग उसको पढ़ रहे हैं कि आप इस टाइम क्या सोच रहे हैं। एक एक संकल्प आपका उस स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप कितना अटेंटिव हो जाएंगे। कोई एक फोटो भी खिंचवानी होती है ना, अभी अभी ये कैमरा आपकी तरफ मुड़ जाए तो क्या करेंगे? फटाफट पोज ठीक करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे होके देखेंगे कैमरे में मेरी शक्ल आ रही है ना, अटेंटिव हो जाते हैं। अगर कैमरा सामने नहीं है या फिर हम सबके बीच नहीं है तो रूप बदलते हैं। तो बाबा का भाव है कहने का कि हम एक रस हो जाएं, हम एकदम संपूर्ण हो जाएं। उसके लिए ये विधि बहुत अच्छी है कि जो हमें हमेशा याद रहे कि मेरा हर संकल्प दुनिया पढ़ रही है, मेरा हर बोल सिर्फ सामने वाला एक व्यक्ति नहीं जिसके लिए हम अपनी भावना प्रदर्शित कर रहे हैं, सारा संसार मेरे बोल सुन रहा है। चाहे आप एक कमरे में एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति की कोई गलती है और आप उसको करेक्शन दे रहे हैं, तो करेक्शन कैसे दी जाती है ये भी दुनिया सुन रही है। आपके कर्म कैसे नहाया जाता है, कैसे खाया जाता है, ये भी दुनिया देख रही है। कैसे सोया जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा बच्चों के हर कर्म में उनके साथ रहते थे ताकि कर्म की क्वालिटी जो है वो टॉप की हो जाए। यहाँ तक कि बार बार ब्रह्मा बाबा आधी आधी रात को उठकर भी चक्कर लगाते थे, ये देखने के लिए कि बच्चे ठीक से सोए। ठीक से सोए का एक अर्थ होता है बिस्तर बिस्तर ठीक मिला है, नहीं, ये भी था पालनहार बाबा, ये भी देखता था, लेकिन मुख्य देखता था कैसी नींद सोए है, सात्विक नींद सोए हैं कि तामसिक नींद सोए है, बाबा की याद में सोए हैं या साधारण संकल्पों में सो गए, उसका प्रमाण मिलता था। अगर बच्चा बाबा की याद में प्यार में मग्न होके सोया है तो जैसे ही बाबा नज़दीक जाएंगे उठ जाएगा, बाबा आप आ गए, कैच करेगा, क्योंकि बाबा की याद में है तो बाबा का करंट उसको कैच होगा। और अगर वो थोड़ा थोड़ा मिक्स है तो मिक्स में सोया है तो थोड़ा टच करेंगे बाबा आके, हल्की सी भी आहट होगी अंदर पैर रखने की तो जग जाएगा। जो तामसिक नींद में सोया है उसको जोर जोर उठाना पड़ेगा
और उठ के फिर वो साधारण भाषा बोल सकते हैं, क्या हुआ, क्यों तंग कर रहे हो वगैरह। तो साधारण भाषा होती है, अभी नींद आई थी, अभी जगा दिया, क्यों तंग करते हो, बोलते हैं ना ये साधारण भाषा। लेकिन जो योगी होगा वो सोया हुआ भी योगी है, छिपा हुआ एक कमरे में बिल्कुल एकांत में बैठा है तो भी योगी है। तो हम एकांत में अकेले, जब कोई हमें नहीं देख रहा, तब हम कैसे कर्म करते हैं, वही हमारी असलियत है। इसलिए इसका एक मिसाल इंदिरा गांधी का भी मिलता है। कहते हैं जब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे तो वहाँ से इंदिरा गांधी को पत्र लिखा करते थे और वो उनके लेटर्स विश्व प्रसिद्ध हो गए, छपे बाद में सारे। तो उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखा था, ऑलवेज वर्क इन सन एंड लाइट, हमेशा वो कर्म करो जिसे सारा संसार देख सके, ट्रांसपेरेंट, खुले रूप में, कोई कर्म छिपा के ना करना पड़े, किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, छिपाना, इधर कुछ उधर कुछ, ये महान आत्माओं के लक्षण नहीं है। और हम तो सिर्फ महान नहीं है, पूज्य आत्माएं हैं। तो पूज्य आत्माएं जो होती है, बाबा ने कहा उनके तो स्वप्न तक भी कैसे होंगे, यथार्थ और युक्ति युक्त। 2 बार आज बाबा ने बोला ये, यथार्थ और युक्ति युक्त। हर संकल्प का भी अर्थ होगा और कर्मों में, बोल में युक्तियाँ कौन सी होंगी, जो बाबा की श्रीमत यानी गाइडलाइंस, डिसिप्लिन्स मिले, दिनचर्या के लिए मर्यादा की सीमाएं मिली, तो युक्ति युक्त आत्माएं उसको पालन करने के लिए कोई भी बहाने ढूंढते रहेंगे कि किसी भी विधि से मैंने ये मर्यादा रेखा पार नहीं करनी है। उनके पास 100 ट्रिक होंगे कि कैसे मैंने मर्यादा बचानी है, और कर्म मर्यादा के अंदर रहकर करना और दुखी भी किसी को नहीं करना। ये हैं पूज्य आत्मा के लक्षण। लेकिन जिनका पूज्य और संपूर्ण पवित्र का कोई लक्ष्य नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास मर्यादा तोड़ने के 100 बहाने होते हैं कि हम अमृत वेला कर तो लेते किंतु परंतु, हम भोजन हमेशा शुद्ध खा तो लेते किंतु परंतु जाना पड़ता है, मिठाई बनानी नहीं आती है, ये है वो। उनके पास मर्यादा तोड़ने के 100 बहाने हैं और पूज्य पवित्र आत्मा के पास मर्यादा निभाने की 100 युक्तियाँ है। दिस वे दैट वे, उसको एक ही बात याद रहती है कि मुझे वही करना है जो बाबा ने कहा है। उसके लिए संबंधियों को कैसे राजी करना, शरीर को कैसे चलाना, मन को कैसे साधना, ज्ञान के पॉइंट्स कैसे निकाल, उसके लिए मेहनत करेंगे। देखो बहाने लगाने में भी बहुत मेहनत है, मर्यादा तोड़ना भी आसान नहीं है, पर मेहनत करनी ही है तो क्यों ना निभाने की युक्तियां निकालने की मेहनत कर लो। तोड़ने के बहाने निकालने की भी मेहनत करते हैं, पर मेहनत ही तो है, एफर्ट ही तो है, जिधर लगा लो उधर रिजल्ट दे देगा। लेकिन आज बाबा अपने पूज्य और पवित्र बच्चों की निशानी बता रहे हैं कि हर संकल्प, बोल, कर्म यथार्थ भी, युक्ति युक्त भी, क्योंकि सारी ईश्वरीय नियम मर्यादाएं स्ट्रेट वे पालन हो जाएं, ऐसी रोड ऑफ रोजेस किसी को मिलने वाली नहीं है कि आप यहाँ से बाहर निकले तो सारे संसार के सारे हालात, सारे पुल्स एंड पुशेस तैयार खड़े हैं आपकी मर्यादा तोड़वाने को। हर सीन इस दुनिया का डिमांड करता है कि आप ईश्वरीय नियम मर्यादा तोड़ दो। और बाबा रोज युक्तियां बताता है कि कैसे इनका पालन करो। रोज पढ़ाई ही यही है ना, नहीं तो ज्ञान तो 7 दिन में समझ आ जाता है। रोज हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि कैसे इस बात में अपने को और मजबूत करें,
कि हाँ ब्रह्मचर्य, हाँ क्रोध मुक्त, हाँ लोभ मुक्त, हाँ मोह के बिना वाला जीवन हो सकता है। हाँ जी, हम एक दूसरे से बिना नफरत के प्रेम से चल सकते हैं। बाबा रोज ही तो यही तो ट्रिक्स बता रहा है ना, कि दिनचर्या कैसे ईश्वरीय नियम और मर्यादा प्रमाण रखो। तो जो बच्चे संगम युग पर अपनी दिनचर्या को ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में एक्यूरेट बांध लेते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देते, फिर भक्ति मार्ग में उनके हर कर्म की भक्त पूजा करते हैं। उनके संकल्पों के भी गुणगान होते हैं। किनके? जो संगम युग पर बहाने नहीं लगाते। बहाने लगाने के बजाय हर संकल्प कर्म को श्रीमत की पटरी पर एक्यूरेट डाल देते। उनको ही फिर बाबा की मदद के बहुत बड़े बड़े अनुभव होते हैं, क्योंकि उन्होंने हुक्म पालन किया है। तो हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। और वो दिनचर्या हम अपनी एक्यूरेट रखें। हमने सब महारथियों को देखा, दादियों को देखा, चल दीदी को देखा, भ्राता जी को देखा, क्या नहीं उन्होंने सेवाओं में व्यस्तता रखी। उनके 24 घंटे में 48 घंटे 72 घंटे जितना काम करते हमने उनको आँखों से देखा, पर कभी उनको अमृत वेला मिस करते नहीं देखा, दिनचर्या हिलते नहीं देखा। हम कहीं भी होते इंडिया में, हमें मालूम होता था शाम 5 बज गए हैं, दीदी उठ के बाबा के कमरे में पहुंच गए होंगे, अभी 5:15 हुए हैं, चाय पी रहे होंगे, अभी वो क्लासरूम में बैठे होंगे। ये 6:30 से 7:30 का टाइम है, दीदी को फ़ोन नहीं किया जा सकता। मालूम होता था दिनचर्या का सिस्टम, इस टाइम वो क्या कर रहे होंगे। ऐसे नहीं खाना कभी 10 बजे खा रहे हैं, कभी 4 बजे खा रहे हैं, नहीं। हाँ, कभी नहीं खाना, कभी पेट अपसेट, वो अलग बात है, लेकिन दिनचर्या उनकी अगड़म बगड़म होती रहे, ऐसा कभी नहीं था। दीदी मनमोहिनी जी के तो मिनट्स तक भी मालूम होते थे, मिनट्स भी। यहाँ तक कि वो अमृत वेला करके कमरे में कितने मिनट में पहुँचेंगे, उस अनुसार से उनकी गर्म चाय होगी। एक बार भाई ने अमृत वेला का लास्ट सॉन्ग 5 मिनट के बजाय 10 मिनट का बजा दिया। जाते तक चाय ठंडी हो गई, फिर गर्म करनी पड़ी, फिर पानी गर्म, फिर ये फिर वो, सारी दिनचर्या में 20 मिनट का फर्क पड़ गया, आगे आगे होते बढ़ता है। तो उन्होंने भाई को बुला के समझाया, अमृत वेला पूरा होने का टाइम 4:45, तूने 5 मिनट लंबा गीत बजाया ना, देखा आज मैं मुरली में लेट आई, देखा? नहीं, ऐसे नहीं करना, 4:45 पूरा होता तो 4:45 ही करना। मिनट्स भी उनके मापे हुए थे। तो ये महान आत्माएं हर मिनट को, हर संकल्प को वैल्यू करती है। उनकी वैल्यू देना ही संसार फिर उनकी वैल्यू रखता है, क्योंकि इससे उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती है और संसार को बंटती है। तो हम सब महान आत्माएं हैं, हमें ध्यान रखना है कि मुझे अपना हर संकल्प, बोल, कर्म कैसा रखना है, यथार्थ और युक्ति युक्त। उसको यथार्थ रखने के लिए युक्तियाँ निकालते रहना, बहाने नहीं निकालना। दिनचर्या का हर कर्म महान करना है, श्रीमत प्रमाण करना है, जिसकी दुनिया दर्शन करती रहे, यानी सीख जाए और लोग भी कि हाँ भगवान के बच्चे ऐसे होते हैं, पूज्य आत्माएं ऐसी होती है, और उनको इजी लगे कि ये कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं गए और किचन में खड़े खड़े खाने लग गए। नो, बैठो, पानी भी बैठो, चार्ज करो, फिर पियो। चल भी रहे, खा भी रहे, कुछ और भी कर रहे, नहीं, विधि पूर्वक हर कर्म के दर्शन कराओ सबको। ठीक है।